हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम है ये है क्या। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे हमने करना क्या है इस टॉपिक में, ये हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन वाले इसमें है। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसके लिए हमें यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, लैग्रेंजियन फंक्शन, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर तभी तो हम इस बेस पे कर पाते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे काम करना है। पर उसके लिए सबसे पहले हम ये तो देख लें कि जो हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो होता क्या है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हमारे पास जो मेन टॉपिक है कि हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, वो देखते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या। देखो, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल। मेरे पास लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास क्या होता है, एक पार्टिकल होता है एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, जिस पर हमारे पास एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंजेस होते हैं लीनियरली विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो मेरे पास वहाँ पे मीन पोजीशन होगी वहाँ से डिस्टेंस के जो यहाँ पे इसमें फोर्स में जो इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंजेस होंगे ना वो लीनियरली होंगे विद डिस्टेंस एक्स के साथ। इतना क्लियर हो गया। It oscillates along a straight line about a fixed point known as its mean position। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें हमारे पास जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स होता है ये हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरे पास जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। और किस तरीके से चेंज होता है कि डिस्टेंस के लीनियरली चेंज होता है। ठीक है, और कहाँ से चेंज होता है, मीन पोजीशन से। इतना क्लियर हुआ कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास चेंजेस होते हैं उसमें लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो उसकी मीन पोजीशन होगी ना वहाँ से जो डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंजेस होते हैं। ठीक है, इट ऑसिलेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये जो है हमारे पास ऑसिलेट करता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई ना कोई मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसके अबाउट एक स्ट्रेट लाइन में ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करता है। और जो हम फिक्स्ड पॉइंट बोल रहे हैं इज नोन एज इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इट ऑसिलेट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट known as its mean position। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, यहाँ तक हमें पता चल गया कि हमारे पास जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है और उसका मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास डिस्टेंस के साथ मतलब लीनियरली चेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, फ्रॉम मेन पोजीशन से, और ये एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट होता है। अब आगे जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे बेटा, जो यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है ना पार्टिकल के ऊपर, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये चीज़ कैसे आई वो मैं पहले डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद ही ये चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है बेटा, पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं कि जो बात बोली गई है उसके लिए। ठीक है, फिर हम जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हम देखेंगे। देखो, यहाँ से ये हमारे पास एक पार्टिकल हो गया या ब्लॉक बोल दो कोई, या कोई छोटा सा बॉक्स बोल दो या पार्टिकल बोल दो जिसका मास मेरे पास क्या है m। तो ये इस तरीके से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर।
तो जब क्या होता है, यहाँ से मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, जैसे कि मतलब मेरे पास इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास ये अटैच है, यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो मैं ऐसे पकड़ के खींचूंगी। तो जब हम स्प्रिंग को ऐसे करके खींचते हैं तो वो ऐसे आके लगता है ना, ठीक है। तो जब मैं ये खींचूंगी तो यहाँ पे मेरे पास जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस तक हमने इसको खींचा, ठीक है। यहाँ तक ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये ऐसे फिक्स है इसमें, ठीक है। इतना ये यहाँ तक फिक्स है, ये मेरे पास एक पार्टिकल है या ब्लॉक है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको खींचा तो यहाँ से ऐसे खींचूंगी, तो मैंने जो खींचा यहाँ पे एक्स डिस्टेंस से खींच दिया, ठीक है। तो जब एक्स डिस्टेंस से खींच दिया, इतना क्लियर हुआ। तो जब हम स्प्रिंग को ऐसे करके खींचते हैं तो ऐसे ही तो जाता है, ठीक है। अगर आपने रियल लाइफ में देखा हो स्प्रिंग को, जब हम खींचते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे जाता है जहाँ से उसको खींचते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ये इस तरीके से ब्लॉक जो पार्टिकल है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच है, इसको पकड़ के मैंने खींचा एक्स डिस्टेंस से। अब जब मैंने इसको ऐसे खींचा तो ये वापस जाएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना क्लियर। अब देखो जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं तो वहां पे मेरे पास जैसे इस तरीके से खींचा तो फोर्स भी तो लगता है खींचने में, ठीक है। तो उस फोर्स को हमने दे दिया यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, कि मैंने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाइड किया इसे खींचने में इस तरीके से, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया हमने, अप्लाइड फोर्स। तो जब हम उसको ऐसे खींचे वो अप्लाइड फोर्स, तो जब वो वापस जाएगा तब भी तो फोर्स अप्लाई होगा, कोई ना कोई फोर्स। तो वो मेरे पास है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको मैं बोल रही हूँ ना रिस्टोरिंग फोर्स, वो ये है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स है, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे मैंने इसको खींचा, ठीक है। इस तरीके से खींचने के बाद जब छोड़ते हैं खींचते हैं तो एक फोर्स अप्लाइड, मतलब फोर्स से ही तो खींचेंगे, बिना फोर्स के तो हम खींचेंगे नहीं। तो वो अप्लाइड फोर्स है जिससे हमने खींचा, जब उसको छोड़ा तो वो हमारे पास हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, ये फोर्स और ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। क्लियर इतना। ये ऐसे पकड़ के खींचा और ये ऐसे गया, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस से। तो इन दोनों जो ये हमारे पास मेरे पास ये डायग्राम में इस पोजीशन में था, ऐसे पकड़ के खींचा, तो इसको मैंने एक डायग्राम में कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास ये पार्टिकल है या बॉक्स बोल दो, ब्लॉक कोई भी, ठीक है, छोटा सा ब्लॉक। तो यहाँ पे इसका मास m है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मेरे पास क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे जब इसको खींच रहे हैं तो वो क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स, की हमने इसको खींचा और ये वापस गया। इस चीज को ध्यान देना। देखो बेटा, जैसे ये रेड साइन चल रहा है ना उस चीज को, कि यहाँ से पकड़ के मैंने खींचा, अप्लाइड फोर्स, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तो उसको बोल दे अप्लाइड फोर्स से, ठीक है। जब ये यहाँ तक खींचा, एक्स डिस्टेंस तक खींचा, फिर ये वापस जाएगा, तो वो हो गया मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स डिस्टेंस से इसको खींचा। अब यहाँ पे देखो ये चीज मान ली मैंने इसकी मेन पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मेरे पास x क्या था, 0, क्योंकि यहाँ पे तो ये अपनी पोजीशन पे है। यहाँ से पकड़ के खींचा है डिस्टेंस जो लिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ अच्छे से आपको समझ आ गई, ठीक है। तो वो काम हमने यहीं पे किया। देखो मैंने वही चीज़ बोली थी कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें हमारे पास एक पार्टिकल होता है जिसपे हमारे पास एक फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास चेंजेस होता है, जो हमारे पास लीनियरली विद डिस्टेंस x। अब देखो सिंपल सी चीज है, जितनी मैं डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस खींचूंगी उतना ही मेरे पास फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। जितना यहाँ से गैपिंग करेंगे, मतलब जितनी डिस्टेंस में लूंगी, ओके। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, मैं जितनी दूर लेके जाऊंगी उतना ही तो फोर्स वो होगा। तो जो जितनी डिस्टेंस हम लेके जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग फोर्स वो कर रहा है। तो हमारे पास अगर दिन में थोड़ी सी डिस्टेंस लेती हूँ तो फोर्स उसी अकॉर्डिंग आएगा, उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। और डिस्टेंस कवर करती हूँ तो फोर्स और लगेगा, ठीक है, फिर और
इस तरीके से। तो मेरे पास जो फोर्स हो रहा है यहाँ पे, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो विद किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, और वो भी लीनियरली। अब लीनियरली का मतलब क्या है, हमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, हमें पता है लीनियर का मतलब होता है कि इसकी पावर यहाँ पे 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो मेरे पास, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या हो 1, या डिग्री बोल देते हैं वो हमारा अलग है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो 1, ये हो गया लीनियरली। मतलब जो मेरे पास यहाँ पे फोर्स होगा ना, तो वो मेरे पास इस डिस्टेंस के लीनियरली, मतलब लीनियरली का मतलब इसकी पावर जो है वो 1 है, इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस। क्यों, क्योंकि जितना हम अगर छोटी डिस्टेंस लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग फोर्स आएगा, ज़्यादा लेंगे उस अकॉर्डिंग फोर्स आएगा। तो वो पूरा का पूरा हमारे पास प्रोपोर्शनल, मतलब इसके उस पर तो चेंज हो रहा है। बेटा देखो ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया, तो अब वहीं पे हम ये चीज़ करने वाले, बताने वाले हैं कि जो ये क्या लिखा हुआ है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ से पोजीशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स के अकॉर्डिंग, तो जैसे जितना अगर एक्स में यहाँ तक लेती हूँ तो ये उसी अकॉर्डिंग होगा। तो मेरे पास जो फोर्स है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन पोजीशन, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है उसके। ठीक है, वो भी किस तरीके से, लीनियरली। और ये जो होता है हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और लीनियरली का मतलब क्या होता है, मेरे पास जो यहाँ पे एक्स है इसकी पावर 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू लिख लिया माइनस के एक्स। तो यहाँ पे जो के है मेरे पास वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया, देखो जब मेरे पास इसकी पोजीशन में इस तरीके से चेंज हो रहा था, ठीक है, एक्स पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उसी ये पोजीशन में चेंज इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखो पोजीशन में चेंज ऐसे हो रहा है। अब मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऐसे लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है बेटा, तो और यहाँ पे मेरे पास जो एक्स है वो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन, जो हाँ उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कितनी, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब ये चीज तो हमने समझ लिया जो यहाँ पे था। ठीक है, अब एक चीज अब यहाँ पे आता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं कि हम किसी भी डायनेमिकल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर सकें। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास एफ है, जो अगर मैं बात करूँ इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो हमारे पास जो भी चीज़ हो रही है वो सब के सब डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ एक्स पर, क्योंकि जितना खींचेंगे उस अकॉर्डिंग फोर्स, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो जो भी है मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए, वो सिर्फ मेरे पास क्या है, एक्स है। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 है तो मेरे पास ये पार्टिकल जो है, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक्स ने कुछ ट्रेवल किया तो वो यहाँ पे होगा, कुछ और खींचा हमने तो वो यहाँ पे होगा, कुछ और खींचा हमने यहाँ पे होगा। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन बताने के लिए सिर्फ हमारे पास जो भी मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ मेरे पास एक्स है, कि हम उस ब्लॉक को कितना कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो वो सिर्फ हमारे पास क्या बता सकता है, एक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हुए यहाँ पे, एक्स। इतना समझ आ गया। बात समझने की कोशिश करना, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की यहाँ पे मैं जो प्रेजेंट कर सकूँ। देखो यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे मेरे पास यहाँ पे है, मैंने फिर इसको एक्स एक्स उससे खींचा तो यहाँ पे आया। अब बाई चांस मैं यहाँ तक खींचती कि यहाँ पे मैंने x1 तक खींचा तो x की वैल्यू x1 हो गई। तो सिर्फ किस चीज में वो हो रहा है, x पर, x के ही बेस पर अगर मैं बाय चांस यहाँ तक
करूँ, यहाँ पे x1 हो गया तो x इक्वल टू x1 आ गया, तो मतलब मेरे पास यहाँ से x इक्वल टू 0 से मैं यहाँ पे लेके आई। तो इसकी जो मैं पोजीशन बता सकती हूँ वो सिर्फ किसके बेस पे बता सकती हूँ, x के बेस पे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास x। इतना क्लियर? ओके। अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज x। यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है मेरे पास सिर्फ क्या होगा, मेरे पास x होगा। ओके ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? ये मेरे पास यहाँ से आ गया, और सिर्फ x के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि कहाँ पे है, कैसे है। सिर्फ x ही तो दिखाई दे रहा है, और कुछ तो सब चीज़ें फिक्स है। सिर्फ x की वजह से यहाँ पे है, पहले यहाँ पे है, फिर कभी इतना खींच दिया, देखो यहाँ पे देख लेना, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ इतना खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा। तो सिर्फ x के बेस पर ही बता सकते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट x हुआ। अब ये काम तो मेरे पास हो गया। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पता चला कि मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x है, तो मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन क्या बन जाएगी ऑफ मोशन की, मेरे पास बन जाएगी दिस। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है d अपॉन डी टी कर्ल l अपॉन कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल l अपॉन कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0। ये मेरे पास होती है। इतना क्लियर? तो यहाँ पे जो मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ x है, तो इसकी जगह आ जाएगा क्यू आई की जगह आ जाएगा मेरे पास x। तो यहाँ पे x डॉट और x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा और ये फाइंड करना पड़ेगा, और इसको फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे L फाइंड करना पड़ेगा। और L मेरे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, T L बराबर क्या होता है, T माइनस के V, मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर? तो देखो अब हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होता है, 1/2 mv²। इतना क्लियर? अब v क्या होता है मेरे पास, वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इतना, तो चेंज इन पोजीशन मतलब किस में चेंज हो रहा है, एक्स ही तो है। यहाँ पे देखो एक्स ही तो हो रहा है, तो एक्स में जो पोजीशन क्या है मेरे पास, एक्स यहीं पे तो ले रहे हैं, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी को एक्स डॉट से। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है यहाँ पे इसकी जगह लिख दूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अब v मेरे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास जो चेंज इन पोजीशन है वो मेरे पास ये है, अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू दिस। इतना क्लियर हो गया? तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास निकल गई। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें, कि मेरे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तब हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स है ना एफ, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जब मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो हम रीस्टोरिंग फोर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे माइनस साइन डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे वी रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ध्यान से समझो, रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पास जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो मेरे पास फोर्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स होता है। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा। तो हम इस तरीके से इसको बताते हैं जब मेरे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो क्या किया, डी वी यहीं पे माइनस के एफ डी एक्स ले लिया। ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी जो मैंने निकाला है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी मैंने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब मैंने इंटीग्रेटिंग करी तो यहाँ से दिस
ये आ जाएगा मेरे पास, के बाहर हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेट ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, और कोई भी मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास से c आया। अब c की वैल्यू हम किसके हेल्प से निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से निकालेंगे। और किस तरीके से निकालते हैं वो चीज़ देखो। जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम ऊपर कर लेते हैं। देखो, जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मतलब जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ा ना अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या होगा मेरे पास, 0। इसका मतलब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे पास, 0। तो मतलब v की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो एट x इक्वल टू 0 पे v बराबर 0। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करी और मेरे पास देखो यहाँ पे x, v की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। ओके, यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट कर दो। c की वैल्यू 0 पुट करते ही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है, टी माइनस के वी, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये, रख दी वैल्यू। अब मुझे तो क्या फाइंड करना, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है। तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या फाइंड करना है, दिस एंड दिस। तो जो मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन आया, इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगी तो देखो बेटा, यहाँ पे तो है एक्स डॉट, बट यहाँ पे नहीं, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं करती हूँ 1/2m, और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x डॉट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि ये सेम सेम है, जैसे हम करते हैं d/dx एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास 2x हो जाता ना, ये चीज़ सेम सेम। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया है। ओके, इतना हो गया। तो ये 2 से 2, मेरे पास यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास, अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो ये कैंसिल, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये। तो इसका मैं कैसे करूँगी, माइनस के k/2, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इससे कैंसिल, माइनस के kx। ठीक है, तो मेरे पास दोनों टर्म्स आ गई फ्रॉम, सॉरी, ये इक्वेशन जो यहाँ पे दोनों टर्म्स आई हैं, सॉरी बेटा, जो ये दोनों टर्म्स मेरे पास आ गई हैं, इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे d/dt, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये प्लस कैसे आया वो चीज़ बता देती हूँ। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ये इसकी और इसकी वैल्यू तो पुट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन है और वहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के kx इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास m मास है, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x है, d/dt x डॉट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कैसे होगा वो चीज़ देखो, d/dt, और मेरे पास x डॉट, ये किसका मतलब क्या है, dx/dt। ठीक है, तो यहाँ पे x डॉट की वैल्यू रखो, dx/dt, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d²x/dt स्क्वेयर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं दिस, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से किया हमने। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जो यहाँ पे है, कि हमारे मेन टारगेट होता है हमारे पास, अगर मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का पता चल जाए ना, तो फिर मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन फाइंड करना इजी हो जाता है। तो हमें पता है यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा वो सिर्फ x होगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिर्फ यहाँ पे x ही है, इसकी यहाँ पे जो हमारे पास डायनेमिकल सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता चल गया कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक पार्टिकल होता है हमारे पास, जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारे पास चेंजेस होता है लीनियरली विद डिस्टेंस x के साथ फ्रॉम द मीन पोजीशन से। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में ये हमारे पास क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये बेटा
तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।